अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं हूं समरा हाशमी। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी हाँ, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन समरा हाशमी। आज मैं आपको फ़िश को फ्राई करना सिखाऊंगी। ये वही फ़िश है जिसे मैंने मसाला लगाना बहुत डिटेल से सिखाया। उसके बाद मैंने इसकी चटनी सिखाई। आज इंशाल्लाह इसको फ्राई करना सिखाऊंगी। ये 2-3 घंटे पहले मैंने फ्रीज़र से इसको निकाल दिया। ये देखें, कुछ इस तरह की लुक में आ गई। पानी इसमें थोड़ा सा निकल आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दही वगैरह मैरिनेशन में डला होता है। इसको हमने सेपरेट कर देना है, कोई भी मसला नहीं। पानी को निकाल के वेस्ट कर देना है। अभी निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे इसको कितने अच्छे तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। मेरी तमाम रिटर्न रेसिपीज़ आपको मेरे फेसबुक ग्रुप कुकिंग विद पीस में मिल जाएंगी। इसी नाम से मेरा ग्रुप भी है और पेज भी है। तो ग्रुप में रिटर्न रेसिपीज़ होती हैं, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप। तो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लें। ये देखें, अभी मैं फ़िश के पीसेस आपको उठाकर दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी मैरिनेशन है। कोई मैंने इस पर कोटिंग नहीं करनी, मसाला अच्छे से चिपका हुआ है। एग की भी नहीं करनी, बेसन की भी नहीं। इस बार मैंने सिंपल वाली आपको फ्राई करनी सिखानी। जस्ट कुछ टिप्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है तो कभी भी मसाला उतरेगा नहीं। कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तेल को साफ़ करना भी मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। और सरसों के तेल की एक स्पेसिफिक सी जो खुशबू होती है उसको भी ख़त्म करना सिखाया है। ये सरसों का तेल है, ठीक है। ऐसे सबसे पहले चेक कर लेना है कि हीट है, इसमें तेल गर्म है। ऊपर हाथ पे आपको हीट फील होगी। उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। ये देखें जी, मीडियम है। जब ये पहला टिप है कि जब आपने फ़िश को डालना है तो फ्लेम को मीडियम रखना है, ठीक है। इससे कम ना हो, वरना मसाला जो है वो फ़ौरन उतरना शुरू हो जाता है, चिपकेगा नहीं इसके ऊपर। ये देखें, बिस्मिल्लाह। फ़िश के पीसीस उतने डालने हैं। सेकंड टिप ये है कि उतने डालने हैं जितनी कढ़ाई में स्पेस हो। ये नहीं कि ज़्यादा से डाल देने के एक ही बार में फ्राई हो जाएं, वो फिर मसाला उतरेगा ऊपर से, ठीक है। फ्लेम मीडियम रखी हुई है मैंने। और 3-4 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद मैं इसकी फ्लेम जो है वो लो कर दी है, ठीक है। अब ये पकेगी। 20 मिनट्स लगे थे इसको पकने में। तकरीबन 8-9 मिनट के बाद मैंने यूँ इसकी साइड चेंज की थी। ज़रूरत भी नहीं है अगर ना भी चेंज करें। अगर डीप फ्राई कर रहे हैं, डीप है ना, तो कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कर दी थी चेंज, ठीक है। सरसों के ऑयल की वजह से इसमें यूँ झाग बनी हुई है। एहतियात से आपने साइड चेंज कर देनी है। और चेंज करते भी मैं दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह से मसाला इस पर से उतरा नहीं है, ठीक है। तो 20 मिनट्स मैंने इसको फ्राई किया था। टाइम मैंने नोट कर लिया था आप लोगों के लिए। और एक यहाँ पर लास्ट टिप देती हूँ, सबसे बेस्ट, कि जब फ़िश फ्राई हो जाएगी, आपने फ्लेम लो की हुई है, उसके बाद आपने लास्ट पे 20 मिनट्स के बाद तकरीबन 4-5 मिनट जो है वो फ्लेम तेज़ करनी है। मीडियम से थोड़ी सी तेज़ कर लेनी। उसका फ़ायदा ये होगा कि ऑयल अच्छे से निकल जाएगा। जैसे वो बाज़ार वाले निकालें तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं अंदर होता ना, ठीक है। वो जो है वो ऑयल, वो फिर उलझन सी होती है अंदर, इतना ऑयल रहना, ठीक है। तो फ्लेम तेज़ कर लेनी है। इस तरह फ़िश बिल्कुल ऑयल छोड़ देगी और अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएगी। इस तरह स्पाइडर से उसको निकाल लेना है। फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतनी मज़ेदार बनती है ना। और फ़िश हमेशा सरसों के ऑयल में फ्राई किया करें। अगर किसी ने नहीं की तो अब ला के स्पेशली उसको फ्राई करें, ठीक है। और बस जी, मुझे समरा हाशमी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत रहती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शुक्रिया।